हेलो। बम्बई से प्रज्ञा मैन का व्हाट्सएप आया है। वो पूछती है महाभाव की स्थिति क्या है, माता जी हमें समझाओ। पराभक्ति क्या है वो भी समझाओ। तो गुरुकुल पद्धति के अनुसार बेटा हम पहले शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। देखो बेटा सुनो, जीव में जो भाव नित्य है ने, वो भाव की स्फूर्ति होने का उपादान भी नित्य ही रहता है। जैसे हम घट बनाते हैं तो घट का उपादान मिट्टी है, तो जो भाव है उसी का भी उपादान है, वो भी भाव है। वो आनंद का अंश है, स्वभाव का अंश है। स्वभाव यानी कि आत्मा का अंश है। ये दोनों के संबंध में लीला का वैचित्र्य अभिव्यक्त होता रहता है हमेशा के लिए बेटा। यह संबंध की अधिष्ठात्री, ये महाभाव के संबंध की अधिष्ठात्री शक्ति को शास्त्रों में योग माया कहा है। उसी के प्रकार भी अनंत है। भाव महाभाव में सदैव निहित है। जो जो भाव है ये महाभाव में हमेशा सन्निष्ठ है, निहित है। तब तो स्फूर्ति होती है ना। बीज में अंकुर कब फूटता है, उसमें ये वृक्ष निहित है, इसीलिए तो अंकुर फूटता है। शुद्ध सत्व यानी कि आत्म तत्व की इस महाभाव के साथ अभिन्न रूप में विद्यमान रहते हैं बीज स्वरूप। परंतु जब तक महाभाव क्षुब्ध नहीं होगा, वाइब्रेशन उसमें नहीं उठेगा, तब तक भाव के साथ शुद्ध सत्वमय उपादान का संघर्ष भी नहीं होगा। क्योंकि इस संघर्ष नहीं होता तब तक भाव राज्य की सृष्टि की प्रक्रिया यानी कि रचना असंभव है। सुनो बेटा, मकड़ी को देखा है नहीं, करोड़िया गुजरात में बोलते हैं, संस्कृत में उरणनाभ कहते हैं, हिंदी में मकड़ी कहते हैं। मकड़ी जिस प्रकार क्या करती है, स्वयं को केंद्र स्थान में रखकर चारों ओर एक जाल फैला देती है और उसमें बीच में बैठ जाती है। वैसे ही महाभाव ही स्वयं को बिंदु रूपे केंद्र में रखकर चारों ओर भिन्न भिन्न स्तर में भावमय सृष्टि का आविर्भाव करता है। यह शुद्ध भाव सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अव्यक्त है। भावहीन शुद्ध सत्व भी उसी का ही रूप है, अव्यक्त रूप है। परंतु ये दोनों के मिलन से अनंत सौंदर्य संपन्न दिव्य जगत उत्पन्न होता ही रहता है। सुनो बेटा, तत्व सृष्टि यानी कि व्यष्टि की बात है। तत्व सृष्टि तथा तत्व समष्टि के विभिन्न प्रकारों का संयोजन होते रहता है और विचित्र जगत की सृष्टि उत्पन्न होती रहती है। ये दोनों सृष्टियाँ एक सी नहीं होती, अलग अलग, इसलिए तो वैचित्र है। रुचि नाम भिन्ना वैचित्र बोलते हैं। सृष्टि में कई प्रकार की रंग बेरंगी सृष्टि है और उसी का सौंदर्य भी ऐसा है कि आदमी को यहाँ रहने के लिए बार बार इच्छा रहती है। इसलिए तो नरसिंह मेहता ने कहा है कि हरिनाथ जन न मांगे मुक्ति, मांगे जन्मों जन्म अवतार। ये सौंदर्य का पान करना, महाभाव का पान करने के लिए, आस्वाद लेने के लिए ये जन्म ही मांगता है, वहीं कुछ नहीं मांगता, मुक्ति नहीं मांगता। देखो बेटा, ये क्या मैं बता रही थी, वैसे ही भाव के क्रमिक आविर्भाव तथा उपादान कारण बोलते हैं ना, उपादान के संयोग से इन सब भावों को साकार बना देना एक बात नहीं है। ये दोनों धारा विभिन्न रीति से अलग अलग चलती है, अलग अलग क्रियान्वित करती होती है और क्रियान्वित करती है, क्रियाएं करती है। साधन में भक्ति भाव में आगे प्रगति करोगी ना बेटा, तो ये जो मैं बता रही है ना वो समझ में आएगा, अनुभव में भी आएगा। महाभाव से भाव जगत में यानी कि अंतर जगत में भाव के उन्मेष के समय सर्वप्रथम जिस भाव की स्फूर्ति होती है उसी को मधुर भाव कहते हैं।
हाँ, तो समझ गई। मेरा जो मधुराद्वैत पुस्तक है ना, उत्तर राधा चरितम, वो बहुत अच्छी तरह समझ गई बेटा तुम। तत्पश्चात मधुर भाव उत्पन्न होने के बाद क्रमशः वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव वगैरह भावों की स्फूर्ति होती रहती। सभी भावों का विकास होकर भगवत वृत्ति का क्रमशः विकास सिद्ध होता है। क्रमशः विकास होता है। जो कोई वात्सल्य भाव की भक्ति कर, जैसे यशोदा मीरा मधुर भाव की भक्ति करते थे, कोई सख्य भाव की, सुदामा मित्र भाव की, ऐसे कोई एक भाव लेके जब हम निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक लगे रहेंगे तो हम माँ भाव की अनुभूति अंततोगत्वा कर सकते हैं। अंते शांत भाव ही में ये सब विलीन हो जाता है, जहाँ से ये भाव महाभाव उत्पन्न हुए और महाभाव का भी अभाव हो जाएगा, तो जहाँ उन्हीं का सोर्स है, मूल है, वहाँ पहुँच जाएगा। महाभाव स्फूर्ति होते हैं तब उसी की अनंतर अवस्था में मोदन भाव, सबसे पहले मोदन यानी कि आनंद भाव उत्पन्न होता है। भाव राज्य के केंद्र में रहता है आनंद। उसी के बाहर क्रमशः अनुराग, राग, मान, स्नेह, प्रणय, प्रेम तथा रति भाव की स्फूर्ति होती है। आगे सुनो बेटा, सही बात है। आपने तो ये मधुराद्वैत पुस्तक सचित्र है, पढ़ी है। उसी के भजन भी हम अमरेली में साथ में गाते थे, मालूम है आपको। इसी भावों के विकास से प्रेम लक्षणा भक्ति फलित होती है। उसे मधुर भाव भी कहते। यह भाव राज्य में दो प्रकार दृष्टिगोचर होता है। एक प्रकार नित्य सिद्ध भाव रूप है और दूसरा प्रकार है साधना सिद्ध अथवा कृपा सिद्ध भाव उत्पन्न होता है। वो भी नित्य रहता है, लेकिन वह स्वाभाविक है। जो कृपा सिद्ध है नित्य भाव, वो आगंतुक नहीं है, क्योंकि यह महाभाव स्वरूप शक्ति के ही अंश है। और जो कृपा सिद्ध या साधन सिद्ध महाभाव है ने, जो कृपा सिद्ध है, वह पूर्व जन्म के साधक के कर्मों के अनुसार यह भाव की अभिव्यक्ति होती है गुरु कृपा से। इसीलिए कृपा भाव महाभाव कहा जाता है। कृपा भगवान की हो या भगवान के भक्त की कृपा हो, यानी कि सद्गुरु की कृपा हो। कृपा तो कृपा ही है, एक ही फल देता है, एक ही सरीखे फल देते हैं। उसी को साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम अवतार गिनते हैं। जन्म जन्मांतर की साधना का तो ये उसको फल मिला है। सद्गुरु जी उसकी पूर्व जन्म के संस्कार देख के कृपान्वित उनको करते हैं। और यह स्थिति भक्त भगवान और सद्गुरु के अलावा कोई समझ नहीं पाता। ये बहुत वैचित्र स्थिति है। वो तो जिन्होंने, जो कहते हैं ना कि पानी में डूबता है और नीचे तक जाता है तो वो मर्जीवा मोती लेके आता है, तो वैसे ही जो महाभाव में डूब जाता है तो स्वरूप रूपी मोती, आत्मज्ञान रूपी मोती, पराभक्ति रूपी मोती वो लेके आता है। ये फल है उसका। तो हाँ, महाभाव को राधा भाव ही कहा, आपने बताया ना, सही बात है, आप सही समझी है। तो राधा भाव भी कहा जाता है। हाँ, तो सटीक कह रही है और बराबर समझ रही है। तो आप तो यही बता रही है कि मधुराद्वैत में जो मैंने सिद्ध किया है वही सिद्ध किया है। जो मेरा सारा क्रिएशन है उसी का अंतिम फल तो यही है कि महाभाव को सबको प्राप्त करना है। राधा भाव को कोई भी प्राप्त कर सकता है, सबका अबाधित जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन उसी का उपादान क्या है, उसी पर वह निर्भर है। क्योंकि खराब कर्म है तो उपादान भी कर्म खराब हो गए। अच्छे सत्कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे तो ये अच्छे कर्म महाभाव को स्फूर्त करने में उपादान बनता है। आप सटीक समझ गई है, इसीलिए मुझे बहुत आनंद आया। आपका प्रश्न का जवाब मिल गया, मैं YouTube में डालूँगी और लोग भी सुन सकेंगे। बस अभी 2-3 और प्रश्न आए हैं, समय मिलते ही मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः।
सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो।